बताओ ना। कानून साज असम्बली के दूसरी असम्बली का 5वां इजलास 6 मार्च से शुरू हुआ। इससे पहले 2019 में सितंबर में असम्बली का वोट ऑफ अकाउंट बजट पेश किया गया था। इस मरतबा 8 या 9 मार्च को टी हरीश राव पहली मरतबा असम्बली में तेलंगाना का बजट पेश करेंगे। ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि तेलंगाना की असम्बली इस वक्त बगैर किसी अपोजिशन लीडर के काम कर रही है। 2019 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने 21 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा हासिल किया था और कांग्रेस के रुकन मल्लू भट्टी विक्रमार्का बहैसियत अपोजिशन लीडर काम कर रहे थे। लेकिन टीआरएस हुकूमत के वज़ीर आला KCR ने तकरीबन 16 कांग्रेस असम्बली को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए कांग्रेस के पास जो ओहदा था उस ओहदे के लीडर ऑफ अपोजिशन के मौक़िफ़ को ख़त्म कर दिया। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि असम्बली में आवाम की आवाज़ उठाने के लिए कोई अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं है। ऐसा ही पार्लियामेंट में 1984 में हुआ था। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद 1984 में पार्लियामेंट के जब इलेक्शन हुए थे तो राजीव गांधी की क़यादत में कांग्रेस ने तकरीबन 400 से ज़्यादा नशस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए अपोजिशन का किसी पार्टी को मौक़िफ़ नहीं दिया। उस वक्त राजीव गांधी ने अपने कांग्रेस के तमाम अरकान पार्लियामेंट को कहा कि वो बहैसियत अपोजिशन अरकान के पार्लियामेंट में सवालात करें ताकि जमहूरियत को बाकी और क़ायम रखा जा सके और जमहूरियत की बका बरकरार रहे। लेकिन तेलंगाना असम्बली में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर पूरा जहाँ पर रूलिंग पार्टी है उसकी हमनवा मजलिस के पास 7 अरकान हैं। इसके साथ सिर्फ कांग्रेस के 5 अरकान, एक बीजेपी का है। टीडीपी से 2 इलेक्ट होकर आए थे, उसमें से एक मेंबर को टीआरएस ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इस तरह पार्लियामेंट असम्बली के अंदर अपोजिशन की आवाज़ उठाने के लिए जहाँ पर कांग्रेस के 5 अरकान असम्बली हैं जो भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में आवाज़ उठाएंगे, वहीं पर बीजेपी का एक राजा सिंह और टीडीपी का संतरा वेंकटवरैया असम्बली बगैर अपोजिशन लीडर के काम कर रही है। देखना है ये है कि इस दूसरी तेलंगाना असम्बली के 5वें सेशन में आवाम की आवाज़ कहाँ तक उठती है और अवामी मसाइल पर कहाँ तक हुकूमत अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। तेलंगाना असम्बली का कल से इजलास शुरू हो रहा है, बजट इजलास। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं कांग्रेस मुखन्ना पार्टी के क़ायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का से। भट्टी जी साहब, कल से असम्बली का सेशन हो रहा है, बजट सेशन, और हमारे को जो इन्फॉर्मेशन है वो 8 to 10 डेज़ का है। क्या ये सही है सिस्टम? ये स्टेट में कुछ सही चल रहा, कुछ भी सही नहीं है ना। हम पहले से बोल रहे हैं बजट सेशन हमेशा पहले कितने दिन चलता था। बजट प्रेजेंट करने के बाद 6 डेज जनरल डिस्कशन, फिर बाद में 18 डेज डिस्कशन ऑन डिमांड्स, फिर बाद में 1 डे अप्रोप्रिएशन बिल। पूरा 18 + 6 24 + 1 appropriation bill, 25 days. Only for this procedure you require to pass the bill, budget.
Other than this, there are so many issues in the state. Farmers issues, unemployed youth issue, citizens amendment issue, NRC issue, double bedroom issue, 3 acres land issue, SC/ST subplan issue, Raitu Bandhu issue, loan waiver issue, many issues, health issue, corona issue, there are many issues. So you need a minimum of 30 days you require. बट इस वक्त कोरोना वायरस का जो है पूरा वर्ल्ड वाइड जो है और ख़ुद हैदराबाद में जो 3 केसेस डायग्नोस होने के बाद में कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी असेंबली में इसको इशू रेस करेगी? नहीं, आई एडवाइज इशू रेज करने से एज ए रेस्पॉन्सिबल कांग्रेस पार्टी फ्लोर लीडर आई वुड लाइक टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट to take all the precautionary measures. In fact, we have an international airport here. When the issue is been talking, when the issue is raised, जो serious पूरा दुनिया में इशू चर्चा हो रहा, तभी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वो स्क्रीनिंग लगा के सीरियस लेना था. मालूम है इतना सीरियस है वो. तो हमारा जैसा स्टेट में हॉस्पिटल्स या स्लम्स, लेबर वर्किंग सीरियस प्रॉब्लम्स है. ऐसा एरिया में पहले से थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना था एयरपोर्ट में, फिर भी आ गया अभी. सो दे हैव टू टेक टू बी वेरी सीरियस अबाउट. इन सब वो ये सेंटर गांधी में लगे से बस कहीं बाहर सिटी के शहर के बाहर एक सीरियस हॉस्पिटल ले लेके वहाँ लगा के सीरियस करना था. और क्या ये गवर्नमेंट हमेशा एडवाइस दे रहा, मास्क लगा लो, सैनिटाइजर से हाथ धो लो. तो दे हैव टू सी टू दैट सैनिटाइजर एंड मास्क आर अवेलेबल इन द मार्केट इमीडिएटली. वो भी नहीं मिल रहा. तो पहले से स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल एंड हेल्थ के ऊपर उतना सीरियस नहीं है, क्योंकि सीएम साहब जाके कहीं फार्म हाउस में रहता, कभी रिव्यू नहीं रहता, कैबिनेट रिव्यू भी नहीं रहता, एमएलएस हर गांव में फिरते रहते. वो लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो जाके सीएम साहब को बोलेंगे, बोले तो सीएम साहब मिलता भी नहीं किसी से. तो ये लोग जाके बोलने का नहीं है, उन्हें सुनने का भी नहीं है. और सेक्रेटरी कहाँ है किसी को मालूम ही नहीं. सेक्रेटरीज पूरा अपने आप काम करते रहते हैं, बस चल रहा. बट जी इस वक्त CANR जो है इम्पोर्टेंट इशू, और इसके ऊपर हुकूमत गवर्नमेंट जो है असेंबली में रेजोल्यूशन पास करने का वादा कर रही है. तो क्या ये रेजोल्यूशन पास करने से उस पर कुछ इम्पैक्ट होगा उसका रेजोल्यूशन का? अरे ये चीफ मिनिस्टर साहब ही इज हैंड इन ग्लोव विद द बीजेपी गवर्नमेंट. इट इज़ क्लियर, ये सबको मालूम ही चाहिए. बाहर आके फिर उन्हें हम ऐसा नहीं है होना बोल के एक नाटकबाजी करते रहते. इन्हें एक स्टेटमेंट देते, वो लोग एक स्टेटमेंट देते. बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर इफ़ यू आर सीरियस, यू नो इट, वाई NRC पीपल आर स्केर्ड. पीपल आर स्केर्ड बिकॉज कल के दिन सिटीजन्स सर्टिफिकेट के लिए आपका पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ या सर्टिफिकेट पूछे तो कहाँ से लाना बोल के, यही है ना फिक्र. फिक्र तो यही है. उसका वजह से कुछ है ही नहीं, क्योंकि देश में अपना सर्टिफिकेट मिलने में मुश्किल है डेट ऑफ बर्थ का और वो बर्थ सर्टिफिकेट का. पेरेंट्स का कहाँ से लेके आते अभी. तो आज के दिन स्टेट में इसको मालूम है शायद, ये कलेक्टर्स का कॉन्फ्रेंस भी करे चीफ मिनिस्टर साहब. ऑलरेडी कलेक्टर्स मीटिंग कंडक्टेड and they have given the questionnaire also what all the information they have to collect. In that parents का information भी है उसके ऊपर. ये citizens के लिए अपना amendment में क्या है, अपना Citizens Act क्या बोल रहा, पेरेंट्स में एक तो कम से कम एक भी इलीगल इमिग्रेंट नहीं रहना चाहिए बोल रहा था. तो मानो ये देश पूरा पॉलिटिकल वजह से कोई जाके आपके ऊपर इसका पेरेंट्स एक इलीगल इमिग्रेंट है
नहीं तो यहाँ का नहीं है बोल के कंप्लेंट दे देते समझो। तो इमीडिएटली द पर्सन हुएवर इज कमिंग टू योर हाउस विल आस्क यू आपका पेरेंट्स का शो करो, वो बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए कहाँ सब, डेट ऑफ बर्थ नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से, तो कहाँ रहता है पेरेंट्स का सर्टिफिकेट, वो नहीं लेके आ सकते। वो नहीं लेके आए तो यस बेनिफिट ऑफ डाउट इसका सिटीजनशिप, बेनिफिट ऑफ डाउट इसका बोल के पेंडिंग में रखते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं। टाइम देने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको, तो आप सिटीजन नहीं है बोल के आपका सिटीजनशिप कहाँ जाते हैं आप। तब होना बोल के पर्टिकुलर सेक्शन को दबाने के लिए दे विल ट्राई टू यूज दिस। सो दैट इज द रीजन फर्स्ट यू हैव टू रिमूव दैट कंडीशन। क्या स्टेट गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है उसको? हाँ, इन्हें यू कैन इश्यू है जीवो in that particular, when you are saying that you are not going to implement the NRC here in the state, if you don't want to implement the NRC, then what is a necessity and need for you to keep that column in that application? तो पहले वो कॉलम निकालने के लिए एक जीवो इश्यू करना है, पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन का कॉलम निकाल देना, डेट ऑफ बर्थ पूछने के वो कॉलम निकाल के बाकी करे तो, और बाद में यू कैन पास द रेजोल्यूशन, वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, ओवर। इफ दैट कॉलम इज नॉट देयर देन द एनआरसी में दे विल नॉट आस्क फॉर दैट, पेरेंट्स का इश्यू आते ही नहीं, वेदर यू आर देयर और नॉट, वेदर तुम आपका घर है इधर नहीं है, आप इधर पैदा हुआ आपका सर्टिफिकेट है बस। एक इन्फॉर्मेशन है कि स्टेट तेलंगाना में ओनली 29% पीपल के पास ही बर्थ सर्टिफिकेट है, बाकी 71 जो है उनके पास नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मैं एक गांव से आता, मेरा सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट मेरा रिकॉर्ड्स कहाँ रहता है उधर, मेरा छोड़ो, मेरा पेरेंट्स का कहाँ रहते हैं। और somebody ask me you produce your parents certificate, I cannot produce, no record. So because I cannot produce my certificate, my citizenship can be questioned, my citizenship can be kept pending. मेरे को भगा सकते हैं ये देश से, कहाँ जाऊँ मैं? That's not correct. बाज़ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इससे जो है जब मुसलमान से ज़्यादा SC और ST सफ़र होंगे बोल के बताया जा रहा है। नहीं, it is not the question of Musliman or SC STs. It is a question of the people of this country. It is a question of the people of this country. People, this country belongs to us. We belong to this country. Who are you to question my citizenship? Yeah. We are the son of the soil. Who are you to ask me? लास्ट एक क्वेश्चन और भट्टी साहब क्या ऐसा नहीं होगा जब ये रेजोल्यूशन पास करेंगे तो जैसा माइनॉरिटी को 12% का रेजोल्यूशन पास करके छोड़ दिया, ये सेम ऐसे ही तो नहीं रहेगा? मैं बोल रहा हूँ ना, खाली रिजोल्यूशन से कुछ होता है इसमें। मैं 2 एग्जांपल देना चाहता हूँ इसके ऊपर। ये स्टेट बनने के बाद यही मोदी साहब एक अमेंडमेंट लेके आके पोलवरम के लिए, आंध्रा स्टेट के लिए 2 लाख एकर्स उसको ट्रांसफर कर दिया। यही चीफ मिनिस्टर साहब यही हाउस में with all our members we have passed a resolution saying that we will not accept for this, we will not give the land. What happened? Unanimous resolution हो, 2 लाख एकड़ ट्रांसफर हो गए ना, चले गए, ट्रांसफर हो गए ना, फिर रेजोल्यूशन को क्या हुआ? उसके बाद ये 12% रिजर्वेशन का रेजोल्यूशन भिजा दिया, क्या हुआ? इट बिकम्स आई वॉश, इट्स ओनली टू सैटिस्फाई दैट इन दैट पर्टिकुलर डे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व when the column, in the column where you are being asked about the information of your parents and their antecedents, वो कॉलम निकालने का, बट वो कॉलम के बारे के ऊपर एप्लीकेशन बना गया और कलेक्टर्स ने मीटिंग रखा और कलेक्टर्स ने अपॉइंटेड पीपल आल्सो टू गो फॉर द इंफॉर्मेशन, दे हैव गिवन दोज पेपर्स आल्सो विद देम। दैट paper, that column has to be included.